एसआर टाइम के बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्रबुद्ध दर्शकों, एसआर टाइम का बातचीत कार्यक्रम समय समय पर शहर, प्रदेश और देश से जुड़ी हुई उन शख्सियतों को आपके बीच लाते रहा है जिनके कर्म और जिनके विचार कहीं और कहीं परिवर्तन और प्रगति का कारण होते हैं। आज इसी तरह के एक कारण जो इस शहर से और मालवा अंचल से ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश की राजनीति तक भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे बीच हमारे निवेदन पर उपस्थित हुए हैं। वे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सज्जन सिंह वर्मा जी। आदरणीय सज्जन भाई, आपका एसआर टाइम के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आपका स्वागत है। सज्जन भाई, लगभग 3.5 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए मध्य प्रदेश में जी। इतने अंतराल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जिस तरह की भी कार्य प्रणाली अपनाई है जी, यदि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के नाते आपसे उस पर टिप्पणी देने को कहा जाए तो आप कैसा आकलन करेंगे इन 3.5 सालों का? मैं कम शब्दों में एक निचोड़ वर्तमान भाजपा सरकार जो मध्य प्रदेश पे काबिज है जी, उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार पूरी की पूरी केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त राशि जी के आधार पर चल रही है जी। आज तक के राजनीति के इतिहास में मैंने कभी इस बात को नहीं देखा कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य को इतनी सारी धनराशि हर विभाग के लिए किसी केंद्रीय सरकार ने दी हो। उसका उदाहरण मैं ये भी देना चाहूँगा कि इंदौर जैसी जगह 2700 करोड़ रुपए एक ही शहर को केंद्र सरकार ने दिया है विकास के लिए जी। तो चाहे हम सर्व शिक्षा अभियान माने जी, वो सारा की सारा पैसा कांग्रेस की केंद्र सरकार दे रही है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें अरबों रुपया कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में बैठी वो मध्य प्रदेश को दे रही है जी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं राजीव भाई आपको जी कि पूरी राशि जब केंद्र सरकार की आ रही है तब भाजपा की जो सरकार शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में चल रही है जी, इन्होंने एक जगह भी देश के प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगाया जी। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, स्वास्थ्य के लिए जो राशि आ रही है वो, इनका सीधा सा मकसद है कि केंद्र प्रधानमंत्री सड़क योजना हो। इनका सीधा मकसद है कि हम शिवराज सिंह जी चौहान इस प्रदेश के मुखिया हैं, हमारा फोटो उसमें जाए, हमारे मंत्रियों का फोटो जाए और केंद्र की जो सरकार कांग्रेस की वो जितनी राशि भेज रही है उसका उल्लेख ये लोग कभी भी नहीं करते। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अंदर से इसकी सरकार भी खोखली है जी। पूरा सरकार यदि चल रही है तो केंद्र के पैसे पे चल रही है। इस सरकार को मैं हर मुद्दे पे फेल मानता हूं, चाहे बिजली का मुद्दा हो। हम शहर में बैठे हैं, आज हमें इस बात का राजू भाई एहसास नहीं है जी कि बिजली के क्या संकट है, लेकिन मैं प्रत्येक दिन लगभग गांव का दौरा करता हूं जी। गांव में आज भी इतनी बुरी हालत है, कई घंटे बिजली कट ऑफ होती है जी। परीक्षा के समय बच्चों को बिजली नहीं मिलती जी। किसान को जब फसल के लिए पानी चाहिए रहता है तब उसको पानी नहीं मिलता जी। एक तरफ ये सरकार जब विधानसभा के चुनाव थे उस समय उमा भारती से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने मध्य प्रदेश में जी जो दौरे किए थे, चुनाव प्रचार किया था, उसमें कहा था कि आप भाजपा की सरकार इस प्रदेश में किसान भाइयों बना दीजिए, बिजली पानी और सड़क, हम 100 दिन में 24 घंटे बिजली देना चालू कर देंगे जी। ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है। आप मेरे साथ इंदौर से रतलाम चले जी जी। आप मुझे कोसेंगे कि मैं आपको क्यों लेके गया रतलाम जी जी। सरकार को तो कोसेंगे पर मुझे आप कोसेंगे आप मुझे क्यों लेके गए। इस तरह इंदौर से आप किधर भी चले जाओ, बिल्कुल बड़ी बुरी हालत है। ये सरकार को मैं हर मुद्दे पे फेल मानता हूँ, असफल सरकार, असफल सरकार। अच्छा, इसे क्या आप किसी किस्म की गद्दारी निरूपित करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार रुपया तो केंद्र से ला रही है लेकिन केंद्र के जो प्रधान हैं या कहें कि मनमोहन सिंह जी हैं उनका चित्र तक प्रकाशित नहीं कर रही है? ये
कृतज्ञता की या गद्दारी की श्रेणी में इसे रखेंगे, और यदि ये रखेंगे तो ये किस पिच तक आप इसे मानते हैं? बिल्कुल आपके शब्दों से राजीव भाई मैं सहमत हूं कि इससे बड़ी कृतज्ञता का उदाहरण इस मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में नहीं हो सकता कि जो सरकार आपको केंद्र की पैसा दे रही है